ये कहानी है दो ऐसी आत्माओं की जो सदियों से एक दूसरे को ढूंढती आ रही थीं। एक इंसान और एक नागिन, और एक ऐसा प्यार जो समय, जन्म और तकदीर से भी आगे निकल गया। राजा विक्रम, जिसने अपनी रानी दिव्या की आंखों में छिपे उस सच को पहचान लिया जो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। इंद्रभवन नगर की फिजा हर समय खुशबुओं से महकती रहती थी। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल ध्वनि और महल की दीवारों में छुपी हुई भव्यता, यह सब कुछ किसी जादू जैसा प्रतीत होता था। इस राज्य का शासक राजा विक्रम न केवल बहादुर और बुद्धिमान था, बल्कि अपनी प्रजा से सच्चा प्रेम करने वाला भी था। उसकी रानी दिव्या सौंदर्य और गरिमा की प्रतिमूर्ति थी। दोनों की जोड़ी को देखकर दरबार के बुजुर्ग कहते, ऐसा मेल सदियों में होता है, लेकिन हर सुंदर जीवन के पीछे एक छाया छुपी होती है। दिव्या को पिछले कुछ महीनों से एक सपना बार बार आने लगा था। वह आधी रात को चीख कर उठ बैठती, उसकी सांसें बेकाबू हो जाती और आंखों में वही दृश्य, एक पुराना महल, बंद दरवाजा और किसी की पुकार। शुरू में राजा विक्रम ने सोचा कि यह बस थकान का असर है, मगर जब दिव्या की तबीयत बिगड़ने लगी, वह बेचैन रहने लगी, तब विक्रम ने पूरे राज्य से वैद्य, आचार्य और साधु बुलवाए। सभी ने दवाइयां दी, तावीज दिए, मगर सपना वैसा ही बना रहा। एक रात जब दिव्या की आंखों में आंसू थे, उसने विक्रम का हाथ थामा और कहा, क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो, चाहे मैं जैसी भी हूँ? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल क्यों? तुम मेरी जान हो, मेरी रानी हो। दिव्या चुप हो गई। उसकी चुप्पी एक गहरा रहस्य थी। अगले दिन विक्रम ने निश्चय किया कि वह स्वयं इन सपनों की तह तक जाएगा। दिव्या ने अपने सपनों में जो महल देखा था, उस विवरण के आधार पर विक्रम ने दरबार के नक्शानवीस से नक्शा बनवाया और पाया कि यह महल उत्तर के जंगलों में स्थित एक परित्यक्त किला हो सकता है, जिसे लोग चंद्रकोट कहते थे। कहा जाता था कि वह स्थान शापित है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। विक्रम गुप्त रूप से अपने विश्वास पात्र सैनिक अर्जुन के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। 3 दिनों की यात्रा के बाद चांदनी रात में वे उस महल के सामने खड़े थे। महल जो बिल्कुल दिव्या के सपने जैसा था, सुनसान, शांत, और उसके द्वार पर संस्कृत में खुदे हुए शब्द, जो अपने सत्य से न डरे वही इस द्वार को पार कर सकता है। विक्रम ने आगे बढ़कर दरवाजे को छुआ। दरवाजा स्वयं खुल गया, जैसे वह सिर्फ विक्रम का ही इंतजार कर रहा हो। अंदर का दृश्य भी वैसा ही था, जलती हुई मशालें, एक विशाल दर्पण और एक सुनहरा सिंहासन। मगर जैसे ही विक्रम दर्पण के सामने पहुंचा, सब कुछ बदल गया। दर्पण में एक पुराना दृश्य उभरा, एक जंगल, एक युवा राजपूत और एक नागिन। वह नागिन कोई और नहीं, दिव्या थी, और वह राजपूत स्वयं विक्रम। ये दोनों पिछले जन्म में भी प्रेम में थे। दिव्या एक इच्छाधारी नागिन थी जो मनुष्यों के बीच आकर उनसे प्रेम कर बैठी थी। उसके नाग कबीले ने उसे कठोर दंड दिया था, जब तक तुम्हारा सत्य तुम्हारे प्रिय के सामने उजागर नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा बंधन में रहेगी, और यदि यह सत्य प्रकट हुआ तो या तो तुम विनष्ट हो जाओगी या वह तुम्हें स्वीकार करेगा और श्राप टूट जाएगा। विक्रम पीछे हटा, चौंका, कांपता हुआ, लेकिन उसके दिल से एक ही आवाज आई, यही मेरी दिव्या है, उसकी असलियत चाहे जो भी हो, मेरा प्रेम सच्चा है। अचानक दिव्या वहाँ प्रकट हो गई, अब एक पूर्ण नागिन के रूप में। उसकी आंखों में आंसू थे। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है विक्रम। अगर तुम मुझे स्वीकार करते हो तो श्राप टूट जाएगा, यदि नहीं तो मैं सदा के लिए नागलोक लौट जाऊंगी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली। हर किसी की सांस थम गई, लेकिन उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, चाहे तुम जो भी हो, इंसान या नागिन, मेरी रानी सदा मेरी रानी है। एक तेज रोशनी फैली, दिव्या का रूप बदल गया। वह फिर से एक मानव रूप में आ गई। महल रोशन हो उठा, श्राप टूट चुका था। राजा विक्रम और दिव्या इंद्र भवन महल लौट आए। दिव्या की तबीयत ठीक हो गई, पूरे सपने आना बंद हो गए। राजा ने खास तौर पर चांदी का मुकुट बनवाया, जिस पर एक सर्प अंकित था, अपनी रानी की असलियत की स्मृति स्वरूप। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। महल के तहखाने में वही दर्पण रखा हुआ था। एक रात उसमें एक साया उभरा, काला, भयानक और जहरीली आंखों वाला। वह था नागशेष, दिव्या का पुराना शत्रु, जो नागलोक का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। दिव्या की क्षमा उसे कभी स्वीकार नहीं थी। समय बीतता गया। दिव्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही साहसी, निर्भीक और अद्भुत बुद्धि का स्वामी था। राजा विक्रम प्रसन्न था कि राज्य को एक सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया, लेकिन दिव्या के मन में भीतर ही भीतर एक बेचैनी बनी रहती। वह जानती थी कि नागशेष अब भी जीवित है। नागलोक के प्राचीन शास्त्रों में लिखा था, यदि कोई इच्छाधारी नागिन श्राप से मुक्त हो जाए तो नागशेष को अधिकार होता है कि वह उसके वंशज को चुनौती दे। एक रात जब अर्जुन अपनी 13वीं वर्षगांठ मना रहा था, महल के बाग में अचानक जमीन कांपने लगी, फूल झड़ने लगे, दीपक बुझ गए और वायुमंडल में एक काला साया उभर आया। मैं लौट आया हूँ, एक गूंजती हुई आवाज गूंजी। नागशेष, जो अब एक भयंकर दिव्य नाग बन चुका था, आकाश में लहराता हुआ उभरा। उसके फन से अग्नि निकल रही थी, आंखों में घृणा थी और उसकी जुबान विषैली। तुमने अपनी किस्मत बदल ली दिव्या, लेकिन तुम्हारा पुत्र, वह मेरे प्रतिशोध का माध्यम बनेगा। विक्रम ने अपने सैनिकों को बुलाया, पर नागशेष मनुष्यों से युद्ध करने नहीं आया था। उसे चाहिए था केवल एक चीज, अर्जुन।
यदि उसे बचाना है तो एक मुकाबला करो, एक नाग द्वंद्व। दिव्या कांप उठी। नाग द्वंद्व केवल इच्छाधारी नाग या नागिन ही लड़ सकते थे, लेकिन अर्जुन तो मानव था, या शायद नहीं। दिव्या ने अंततः विक्रम को सत्य बताया। अर्जुन हमारे प्रेम का फल है, परंतु उसमें नाग रक्त प्रवाहित होता है। वह आधा मानव और आधा नाग है। विक्रम को एक झटका लगा, लेकिन जब उसने अपने पुत्र की आंखों में देखा, वहाँ सत्य, प्रेम और शक्ति दिखाई दी। तो फिर उसे युद्ध करना होगा, लेकिन अकेला नहीं। विक्रम ने घोषणा की, मैं भी इस युद्ध में उसके साथ रहूंगा। दिव्या ने अर्जुन को नाग शक्तियों को जागृत करने की शिक्षा दी। उसने उसे नाग मंत्र, अपनी त्वचा पर नियंत्रण, विष संतुलन और सबसे महत्वपूर्ण सरपंत्र सिखाया, एक नागिन की अंतिम शक्ति, जिससे कोई भी नाग शेष को पराजित कर सकता था। परंतु यह शक्ति केवल एक बार ही प्रयोग हो सकती थी और जानलेवा थी। यदि मेरी माँ अपने प्राण दे सकती है, तो मैं भी अपनी जाति और परिवार के लिए युद्ध कर सकता हूँ। युद्ध के लिए स्थल चुना गया, नागवन, वह जंगल जहाँ हजारों वर्ष पहले नागों का साम्राज्य था। आकाश में बिजली चमक रही थी। एक ओर नागशेष अपने फनों को फैलाए हुए, दूसरी ओर अर्जुन, जिसके हाथों में चमकता हुआ नाग कंटक था, एक विशेष अस्त्र जो केवल नागवंशज ही चला सकते थे। युद्ध आरंभ हुआ। विष की वर्षा, बिजली के वार, जमीन में दरारें, सब कुछ विध्वंसकारी हो उठा। अर्जुन लड़ता रहा, घायल होता रहा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। अंततः नागशेष ने दिव्या पर प्रहार किया। दिव्या ने अपने पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को ढाल बना लिया। विष उसके शरीर में समा गया और वह गिर पड़ी। अर्जुन की आंखों में रक्त उतर आया। उसने पूरी शक्ति से झपट्टा मारा और सरपंत्र मंत्र का उच्चारण किया। एक सुनहरी प्रकाश की लहर उठी। नागशेष चीखा, तड़पा और राख बन गया, लेकिन वह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि अर्जुन भी भूमि पर गिर पड़ा, अचेत। दिव्या की सांसें थम चुकी थीं, परंतु उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अंतिम क्षण में अपने पुत्र को बचा लिया था। जब अर्जुन को होश आया, वह अपनी माँ की गोद में रो पड़ा। समय के साथ अर्जुन राजा बना। उसने नागलोक और मानव जगत के बीच शांति स्थापित की। राजा विक्रम अब एक ज्ञानी वृद्ध बन चुका था, जो अपने पौत्र को दिव्या की कहानियां सुनाया करता। महल में एक कक्ष विशेष रूप से समर्पित था, जिसमें दिव्या का चित्र टंगा था, जिसके नीचे लिखा था, जिसने अपने सत्य को स्वीकार किया और अपने प्रेम के लिए प्राण दे दिए।